उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। चर्चित प्रॉपर्टी डीलर करीमुल्ला खान व उनके बेटे सहित 17 लोगों पर धोखाधड़ी का हुआ मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरी गांव से जुड़ा है, जहां चर्चित प्रॉपर्टी डीलर करीमुल्ला खान व उनके बेटे समेत कुल 17 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि करीमुल्ला खान एक बड़ा भूमाफिया है, जिसके द्वारा लोगों पर फर्जी मुकदमा कर उनका जमीन हड़पने का काम किया जाता है। वहीं एक मामले में उच्च न्यायालय को भी गुमराह करते हुए मुकदमे को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है, जिसका संज्ञान अल्पसंख्यक आयोग ने भी लिया है। हम आपको बताते चले कि बलिया के बहेरी गांव के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला ने करीमुल्ला खान समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। प्रॉपर्टी डीलर करीमुल्ला खान व उनके बेटे मेराज अहमद खान उर्फ सोनू पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी हाई कोर्ट के अधिवक्ता AK चतुर्वेदी ने दिया। बताया उनके द्वारा अच्छी जमीनों के मालिकों को डरा धमका कर जबरिया जमीन बैनामा करा लिया जाता है। वहीं पीड़ित रियाजुद्दीन उर्फ राजू का आरोप है कि मेरे ऊपर भी फर्जी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी जमानत को फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए बाधित भी किया गया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता और पीड़ित ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। आपके साथ परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है उर्फ राजू, सन ऑफ स्वर्गीय अमीर हसन। किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या है? फर्जी FIR के मतलब एवज में है। किसके द्वारा FIR किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये बार बार करीमुल्ला जो है भूमाफिया, चूँकि 20 साल पहले आए थे यहाँ कबाड़ी के रूप में, कुछ था नहीं, एक बनियान और जंगिया पे आए थे वो नंगे हाल में, और चोरी डकैती सबका साक्ष्य प्रमाण है हमारे पास। चोरी डकैती करके उन्होंने अपना साम्राज्य इकट्ठा किया। और आपके साथ क्या उनका विवाद है? हमारे साथ विवाद कुछ नहीं था। 2019 में हमारे परिवारों से झगड़ा हुआ और हम अपने परिवारों का पैरवी करने लगे, क्योंकि उस समय हमारे परिवार के 9 लोग जेल में थे। हम पैरवी कर रहे थे, इलाहाबाद जाना आना। उसमें एक बीच में एक झगड़ा हो गया किसी बच्चों से, हरे राम राय के लड़के से और अन्य किसी से। उसमें ये हमको लपेट दिए कि ये भी फंस जाएगा नहीं। बस वही हमारा द्वेष है और कुछ नहीं है। तो अभी ये क्या मामला है जो अब उसके बाद किस तरह का फर्जीवाड़ा उनके साथ किया, न्यायालय को भी वो गुमराह करने की बात आ रही है? अब इसमें ये कर दिए है कि हम एक दिन गए थे 6 तारीख को, 6/3/2024 को गए थे इलाहाबाद। वहाँ हमारा एफिडेविट सेंटर में फ़ोटो खींचा गया और वहाँ से लगभग हम पहुँचे बलिया में 11:30-12 बजे के आसपास पहुँचे। उतना ही में 9 बजे अपना एक प्रोग्राम बना करके अपने 6 ही तारीख को अपना छिलकाट लिए कहीं और हमारे ऊपर नामजद FIR कर दिए और हमारे ऊपर हत्या का प्रयास बाकी 3 लोग हमारे साथ थे। और हमारा मतलब जमानत खारिज कराने के लिए आपके मुकदमा दर्ज हुआ था? जी हाँ, 307, 308, 323, 504, 506। तो उसमें तो पहले यहाँ एग्रीमेंट डाला गया, तो यहाँ से कैंसिल कराने के लिए हमारा जमानत, हमारे जो हाई कोर्ट का फोटो एफिडेविट है उसमें इन्होंने छेड़छाड़ किया। हमारा टाइमिंग कुछ और था, इन्होंने अपने तरीक़ा से टाइमिंग लगा करके, जिसका कि ये प्रमाण है। और हमने इसको लिया है हाई कोर्ट से जाकर के अपने सर्टिफाइड पेपर ले लिया है। इस पे हमारे निरस्त हो गया, निरस्त हो गया। तो हम जाकर के उच्च न्यायालय से वो अपना स्टे लिए हैं। जी, फिर आगे की कार्रवाई इस पर क्या हुआ? क्या न्यायालय के सामने गया कि हाँ ये फर्जी तरीके से पेश किया गया है क्या? जी, अब न्यायालय के द्वारा ये आयोग से इनके ऊपर एक FIR हुआ है इसी मामले में। जी। कितने लोगों को? 17 लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या आपको प्रताड़ित उनसे महसूस कर रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा हम प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे ऊपर 3 FIR हुआ है और टोटल अभी तो ये पहला किए हैं और एक 340 के हमारे ऊपर किए थे, उसमें खारिज हो गया उनका। बाकी इनका यही काम है कि अपने गुर्गों से मुकदमा कराते हैं। तो क्या जमीनी विवाद वगैरह है क्या आपके और उनके बीच? उनके द्वारा ये भी कहा जाता रहा है कि मतलब कोई जमीन का मामला है जिसको लेकर आप दबाव? नहीं, देखिए हमारे पास जमीन का मामला नहीं है। हमारा ये है कि अगर हम आपके मित्र हैं, 2 कदम अगर चल दिया आपके साथ, तो उनका ये है कि तुम किसी के साथ चलो नहीं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो,
नहीं तो तुमको हम फर्जी फंसाएंगे। वो फर्जी फंसा रहे हैं, उनके साथ कभी कमर जावेद हैं। यानी कि आपका आरोप है कि वो और उनके साथी जो है आपको फर्जी। जी बिल्कुल, फर्जी आरोप नहीं है, साक्ष्य है। अब आप क्या चाहते हैं और आगे का क्या? हम यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो और आगे हमारे ऊपर किसी प्रकार का FIR ना हो। अभी आए दिन चट्टी चौराहे पर धमकी मिल रहा है हमको कि इसको फिर फंसाया जाएगा, किसी संगीन धाराओं में फंसाया जाएगा। तो आपने जैसा कि कहा कि वो एक भू माफिया है जी, मुख्यमंत्री योगी का राज भी है जी। अगर इस तरह की भू माफिया गिरी है और इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि किसी के भी जमीन को हथियाने के लिए जो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम तो चूंकि माननीय जी से कहेंगे, चूंकि उनका आदेश भी है भाई किसी के ऊपर फर्जी FIR या किसी को प्रताड़ना न किया जाए, लेकिन वहाँ से जो भी लेटर आता है तो CO स्तर तक आता है और यहाँ आकर के लिपापोती हो जाती है। यहाँ तक आते आते काम खत्म। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। ठीक है। एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आज इसके पूर्व मुझे एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें हमारे जनपद के भूमाफिया करीमुल्लाह खां द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था और फर्जी मुकदमा करके लोगों को प्रताड़ित करके उनकी ज़मीन का दोहन किया जा रहा था, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 206/2024 पंजीकृत किया गया। इनके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो एफिडेविट सेंटर होता है उसका फेक एंड कॉन्ट्रैक्टेड प्रतिलिपि तैयार करके जनपद न्यायालय बलिया में दाखिल किया गया और जिसका एडवांटेज लेकर शेख रियाजुद्दीन की जमानत को प्रभावित किया गया और इनके द्वारा लगातार भूमाफिया के रूप में कार्य करते हुए कई लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिसके संबंध में FIR जनपद कोतवाली बलिया में पंजीकृत हुआ है। आगे की बात हमारे पीड़ित पक्षकार शेख रियाजुद्दीन बताएंगे। बिल्कुल उनके द्वारा फेक और गलत एफिडेविट देकर देखिए ये उनके द्वारा फेक और गलत एफिडेविट जनपद न्यायालय बलिया में दिया गया है और उसमें जो फर्जी फोटोग्राफ्स है आपको दिख रहा होगा, ये टाइमिंग जो है 59:01 है और ओरिजिनल फोटोग्राफ जो है जिसका ऑनरेबल सर्टिफाइड कॉपी है ये 2:59 है। कैमरा में देख लेंगे आप। 2 ये किसके द्वारा किया गया? ये करीमुल्ला और उनके बेटे मिराज खान द्वारा किया गया है और ये दुरुपयोग किया गया है। इसी संबंध में जनपद कोतवाली बलिया में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 419, 420, 467, 471 और 468 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अपराध संख्या है 206/2024। इसके बाद ही मुकदमा है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो पीड़ित पक्षकार थे, जो इस एफिडेविट जिनके द्वारा बनवाया गया था उनके भाई हैं। इसमें टोटल 17 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज है। ये उनके गुर्गे हैं जिनके द्वारा जनपद में भूमाफिया के रूप में जिनकी जमीन अगर सुंदर दिखती है नहीं बेचता है तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा के या किसी एन केन प्रकरण वो FIR दर्ज करा के वो अपने हथियाने का काम करते हैं और यही उनका कारोबार है। में कुल 17 लोगों का मुकदमा दर्ज, 17 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। 17 लोग नामजद हैं और ये लोग उनके साथ इनमें करीमुल्लाह खां, मिराज खां, इमरान, आतिफ खां, इम्तियाज खां, सदर आलम, कमर जावेद, नशमुद्दा उर्फ लड्डन, अदालत खां, जमालुद्दीन खां, सलीम खां, मिराज खां, यूसुफ, जुनेद, रियासी, अकील खां और अफजल खां है। तो ये इस तरीके की चीजें उन लोगों के द्वारा क्यों की जा रही है? देखिए मनसा क्या है? मनसा ये है कि देखिए आज के भौतिक युग में हर आदमी को बड़ा बनने का ख्वाब होता है, इनको भी पैसे का लोभ हो गया है और इस जनपद में एक रियल एस्टेट कंपनी उनके द्वारा चलाई जाती है, जबकि यहाँ रेरा के द्वारा कोई परमिशन नहीं है, नगर पालिका का विकास प्राधिकरण नहीं है। इन परिस्थितियों में जमीन का खरीद फरोख्त इलीगल है। इस जनपद में खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जबकि उसका प्रक्रिया यह है कि विकास प्राधिकरण उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर करेगा और उसमें परमिशन देता है बेच खरीद के लिए। यहाँ कोई भी उस तरीके की विकास प्राधिकरण की योजना नहीं है, फिर भी इनके द्वारा जमीन फरोख्त खरीद की जा रही है, जो कि कंप्लीटली इलीगल और आपराधिक श्रेणी में आने वाला है। माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार की मानसिकता है
कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु कोतवाली बलिया की पुलिस इसमें सुस्त है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हिला हवाली करने का प्रयास कर रही है। एक फर्जी मुकदमा इनके द्वारा रियाजुद्दीन के खिलाफ कराया गया था, जिस समय वो ये फर्जी एफिडेविट किया था, वो उस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें स्टे प्रदान किया गया, जिसमें फर्जरी इंजरी जो मेडिकल रजिस्टर में एक्सीडेंटल में रजिस्टर है उसको मेडिको लीगल में प्रेजेंट करके प्रस्तुत किया गया है। इस तरह का फर्जीवाड़ा करके और जो व्यक्ति उनके सामने नहीं झुकता है उनकी ज़मीन कब्जा करना, उनको खरीद फरोख्त करने का एक चस्का लग गया है, यही मैं कहना चाहूँगा।